हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी 1 mm है। प्लेटों के बीच 1 mm मोटाई की परावैद्युत शीट रख दी जाती है। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक हमें दे रखा है कितना? 5 है तथा परावैद्युत शक्ति हमें दे रखी है 2 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर दे रखी है। देखिए मात्रक से हम समझ सकते हैं ना, वोल्ट प्रति मीटर, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र दे रखा है। तो ज्ञात कीजिए प्लेटों पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है। हमें संचित आवेश निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो हम देखते हैं कि संधारित्र के परावैद्युतांक के संधारित्र के प्लेटों के मध्य जो संचित आवेश होगा वो क्या होगा? यहां पे लिखते हैं के परावैद्युत पदार्थ वाले संधारित्र की धारिता तथा आवेश। हमें यहाँ पे अधिकतम आवेश बताना, अभी आवेश को समझते हैं, तथा आवेश, क्यों यहाँ पे आवेश है। तो पहले हम समझते हैं आवेश को। तो यहाँ पे हम एक चित्र बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक संधारित्र है जिसपे अधिकतम आवेश कितना है। इस संधारित्र पे अधिकतम आवेश हम मान लेते हैं Q मैक्स, अधिकतम आवेश है। तो इसमें अधिकतम विभव हम कितना मान लेते हैं? V मैक्स, ये अधिकतम विभव हो जाएगा। अब इनके मध्य के परावैद्युतांक का अगर हम माध्यम रखते हैं, इनके मध्य यदि हम के परावैद्युतांक का माध्यम रखते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी जो धारिता का सूत्र क्या होता है, के ε0A/d होता है। ε0 क्या होता है? निर्वात में विद्युतशीलता होती है। ए क्या होता है? इन प्लेटों का क्षेत्रफल। अब ये प्लेट है तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल होगा ए, और डी इन प्लेटों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है इनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, और इतने ही मिलीमीटर का हम क्या रखते हैं? शीट रख देते हैं। 1 मिलीमीटर मोटाई की परावैद्युत शीट भी हम इनके बीच रखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम अधिकतम क्या निकालना चाहते हैं? आवेश निकालना चाहते हैं, तो क्यों अधिकतम आवेश क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है? Q/d। तो यहाँ पे हम देखेंगे Q/V होता है, V यहाँ पे विभव होता है, Q यहाँ पे आवेश होता है। तो अधिकतम आवेश क्या हो जाएगा? C × V मैक्स, अधिकतम विभव के बराबर होगा। अब यहां से देखिए, हमें अधिकतम आवेश निकालने के लिए हमें धारिता और क्या मालूम होगा? अधिकतम विभव। तो सबसे पहले हम धारिता को मालूम करते हैं। C बराबर क्या हो जाएगा? ε0। अब देखिए प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? के ε0A/d। तो ध्यान से देखिए, के हमें दे रखा है कितने परावैद्युतांक का माध्यम है? 5 परावैद्युतांक का माध्यम है, और यह एक नियतांक होता है जिसका मान क्या होता है? जिसका मान होता है 8 यहाँ पे हम लिखेंगे 8.85 × 10⁻12 इनके बीच की दूरी 1 mm है। इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1 mm। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा 1 mm 1 × 10⁻³ मीटर में प्रतीत हो जाएगा। तो ऐसा ही मात्रक में से हमने लिख लिया। तो C बराबर, इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा? इसका मान जो हमें मिलेगा, क्षेत्रफल भी हमें लिखना होगा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? एक बार देखिए आप प्रश्न में 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर 100 × 10⁻⁻, का हम क्या करेंगे? 4। तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। अब इसे हल करने पे हम देखते हैं कि हमारा मान क्या आता है? 4.425 × 10⁻10
फैराड, क्योंकि हम जानते हैं धारिता का मात्रक फैराड होता है। अब विभव को निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, विभव v को। तो इस कैसे निकालेंगे, देखिए हमें विद्युत क्षेत्र और दूरी का जो गुणनफल होता है विभव के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है 2 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है, और दूरी 1 mm, तो 1 × 10⁻³ तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 × 10⁻⁴ वोल्ट मिलेगा। तो अब प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि हमें निकालना था आवेश, तो अधिकतम आवेश जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा क्या होता है, C × V max। अब ये हमारा जो है V max है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र E और D भी हम यहाँ पे अधिकतम ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अधिकतम विभव मिलेगा। अब यहाँ से हम इसे हल करके निकालते हैं, हमें क्या मिलेगा, 4.425 × 10⁻⁻10 गुणा 2 × 10⁴ तो हमें Q max क्या मिलेगा इसे हल करने पे, हमें मिल रहा है, हमारा जो अंतिम उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 8.85 × 10⁻⁻6 कूलाम होगा। इसका सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।